हम हफ्तम क्लास के लेक्चर नंबर 7 के साथ हाज़िर हैं, जो कि हमारा लेक्चर है वो है ख़त के मुतल्लिक़, जिसमें हम सीखेंगे कि ख़त किस तरह लिखा जाता है और उसके बारे में अहम मालूमात होंगी, ख़त की तारीफ़ होगी और ख़त का लुग़वी और इस्तिलाही माना के मुतल्लिक़ हम जानेंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ अहम है वो ये है कि ख़त की तारीफ़ और मफ़हूम कि ख़त कहते किसे हैं लुगत के एतबार से, यानी लुग़वी माना इसका क्या है। ख़त अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी तहरीर हैं। यहाँ पर जो लफ्ज़ मैंने अभी बोला था अरबी, इसमें आप अक्सर बच्चे जो हैं, अक्सर तालिब इल्म जो हैं वो गलती करते हैं पढ़ने में, वो अरबी पढ़ देते हैं। अरबी गलत है। आइन के बाद रे के ऊपर ज़बर आएगी। अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी है तहरीर, लकीर, निशान, नामा, मकतूब और चिट्ठी वगैरह के। ये हवाला है जी फ़रोज़ुल लुग़ात का सफ़ा नंबर 626 में। फिर उसके बाद इस्तिलाही मफ़हूम इसका, अदबी इस्तिलाह में ख़त से मुराद दो अशख़ास के दरमियान तहरीरी राब्ता है। ग़ालिब ने ख़त को निस्फ़ मुलाक़ात कहा है। वैसे तो मुलाक़ात अमूमन दो या दो से ज़्यादा अशख़ास के बाहमी मेल जोल को कहा जाता है, यानी कि जिसमें फ़िज़िकल अट्रैक्शन होती है, गले मिला जाता है, मुसाफ़ा किया जाता है, बातचीत की जाती है, आपस में बैठ के बाहमी गुफ्तगू शनीद होती है, उसको मुलाक़ात कहते हैं। लेकिन ग़ालिब ने ख़त को भी निस्फ़ मुलाक़ात कहा है। निस्फ़ मुलाक़ात उसने इसको इसलिए कहा है कि जब हम ख़त लिख रहे होते हैं तो उस वक़्त हमें महसूस हो रहा होता है कि जो सामने हमारे जो सामने बैठा है, यानी जिसको ख़त लिख रहे हैं, वो हमारे सामने बैठा और हम उससे बातें कर रहे हैं। इसलिए वो चूँकि फ़िज़िकली तो हमारे सामने नहीं बैठा होता, हम एक तहरीर की सूरत में उससे बातें कर रहे होते हैं, तो इसलिए इसको निस्फ़ मुलाक़ात कहा गया है। ठीक है। लेकिन दौरे जदीद में मुवासलाती निज़ाम जैसे इंटरनेट, ईमेल, टेलीफोन वगैरह, इसमें जो तरक्की हुई है जिसकी वजह से ख़त का जो रुझान है ना बिल्कुल ख़त्म हो गया है, बल्कि नापैद हो गया। अब खाल ही कोई ख़त लिखता होगा। जो अदबी रुझान के हामिल लोग हैं, जो इस चीज़ को समझते हैं, ख़त की अफादियत को समझते हैं, वही ख़त लिखते होंगे। उसके बसूरत दीगर टेक्नोलॉजी ने, मुवासलाती निज़ाम ने ख़त लिखने की जो सहूलत है या ख़त लिखने की जो बात है, इसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। उसके बाद आते हैं जी खतूत की कई अक़साम हैं, जिनमें निजी खतूत हैं यानी ज़ाती खतूत हैं, एक दोस्त के दूसरे दोस्त को ख़त हो सकते हैं। फिर उसके बाद कारोबारी खतूत हैं, जो कारोबारी हजरात के दरमियान में आपस में ख़त ख़ताबत होती है। फिर उसके बाद आता है कि सरकारी खतूत, जो हुकूमती अराकीन हैं वो अपने जो दोस्त अहबाब हैं, जो अपने ओहदेदार, जो आप एक जैसे ओहदेदार हैं या आपस में जो बातें होती हैं ख़त ख़ताबत के ज़रिए करते हैं, ठीक है, उसको सरकारी खतूत कहते हैं। और फिर रस्मी खतूत शामिल है जिसमें हम दावतनामा देते हैं, यानी शादी ब्याह का या चलीसमे का, या इसके अलावा कोई और आपके घर में कोई रस्म होती है या कोई प्रोग्राम होता है जिसकी दावत दी जाती है, उसको रस्मी खतूत कहते हैं। फिर उसके बाद जो अगला स्टेप है वो है जी ख़त के अज्जा। ख़त के अज्जा कौन कौन से हैं? सबसे पहले है जी मुकाम रवानी व तारीख़। अब यहाँ पर अक्सर बच्चे गलती करते हैं, वो रवानी की बजाय रवानगी लिख देते हैं, ये गलत है। इसके अलावा एक लफ्ज़ और है नाराज़गी, वो भी गलत है, उसकी बजाय हम लिखेंगे नाराज़ी। ठीक है। अब इसको हम क्या कहते हैं? मुकाम रवानी और तारीख़ को पेशानी, जिस तरह इंसानी जिस्म जो है ना उसका सबसे ऊपर वाला हिस्सा पेशानी होता है, ठीक है, और इसी तरह ख़त का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है जिसमें मुकाम रवानी और तारीख़ शामिल है, उसको भी हम पेशानी कहेंगे। ठीक है। और दूसरे नंबर पर आया था अलक़ाब व आदाब, यानी इसमें हम जिसको हम ख़त लिख रहे हैं उसको उसकी हैसियत के मुताबिक, उसके ओहदे के मुताबिक, उसकी ताकत के मुताबिक जो है ना वो अलक़ाब व आदाब देते हैं। फिर उसके बाद अगला जो तीसरा पॉइंट है वो है नफ्स मज़मून, यानी हम उस ख़त में क्या लिख रहे हैं। ठीक है। फिर उसके बाद चौथा पॉइंट है दुआ, यानी नफ्स मज़मून लिखने के बाद आखिर में हम जिनको ख़त लिख रहे हैं उनके घर वालों को, उनके दोस्त को, उनके साथ जो रहते हैं सबको दुआ और सलाम देते हैं। फिर उसके बाद इख्तिताम होता है जिसमें वस्सलाम लिखा जाता है, और फिर आखिर पे पता होता है जिसको हम ख़त लिख रहे हैं, ठीक है, उसका नाम और पता लिखा जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है जी ख़त का तरीका, कि ख़त का ये एक मॉडल है, एक नमूना दिया हुआ है कि ख़त किस तरह लिखना है। ठीक है। सबसे पहले जो सबसे ऊपर है वो है जी इम्तिहानी मरकज़,
अब इम्तिहानी नुक्ता निगाह से क्योंकि हम आपको बता रहे हैं कि ख़त किस तरह लिखना है, तो उसमें यह है कि इम्तिहानी मरकज़ जब हमने लिखना है तो उसके आगे अक्सर बच्चे गलती करते हैं, इधर कॉमा लगा देते हैं, कॉमा बिल्कुल नहीं लगाना, ठीक है। और फिर दूसरे नंबर पर कि एक सवाल जब हम इम्तिहानी मरकज़ लिखते हैं तो हमारे जहन में, अक्सर तलबा के जहन में एक सवाल नमूदार होता है, यानी उभरता है, ठीक है। तो वो सवाल ये है कि कमरा इम्तिहान की बजाय इम्तिहानी मरकज़ क्यों लिखा जाए, हम इम्तिहानी मरकज़ की बजाय कमरा इम्तिहान क्यों नहीं लिख सकते। तो इसकी एक वजह है, वो मैं आपको बताता हूँ। उसकी वजह यह है कि कमरा इम्तिहान लिखना जो है वो गलत है, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। गलत क्यों है? क्योंकि कमरा जो है वो पुर्तगाली या अतालवी ज़बान का लफ्ज़ है। किस ज़बान का? पुर्तगाली या अतालवी ज़बान का लफ्ज़ है, जबकि इम्तिहान अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। ये दोनों मुख्तलिफ ज़बानों के अल्फाज हो गए, कमरा और इम्तिहान दोनों मुख्तलिफ और अलग अलग ज़बानों के अल्फाज हो गए, ठीक है। ग्रामर की रूह से, उर्दू ग्रामर की रूह से जब दो मुख्तलिफ ज़बानों के अल्फाज मिल जाएंगे तो वो मुरक्कब नहीं बनते, ठीक है। इसलिए कमरा इम्तिहान नहीं लिखेंगे। अब जैसे कमरा जो है वो अलग ज़बान का है और अरबी जो है वो अलग ज़बान की है, तो इसलिए ये दो मुख्तलिफ ज़बानों के अल्फाज हैं, तो इसलिए ये मुरक्कब नहीं बनेंगे और ये फिर मुनासिब भी नहीं है कि इधर हम कमरा इम्तिहान लिखें। अब उसके बाद जब इम्तिहानी मरकज़ हो गया, इम्तिहानी मरकज़ लिखने के बाद अक्सर बच्चे इधर कॉमा लगा देते हैं, वो कॉमा बिल्कुल नहीं लगाना। फिर उसके नीचे एक आ जाती है तारीख। तारीख हमने लिखनी है उर्दू में, इंग्लिश में तारीख बिल्कुल नहीं लिखनी। जिस तरह अक्सर बच्चे तारीख लिख देते हैं इधर 25 मार्च 2017, ये जो है ये बिल्कुल गलत है। हम उर्दू में खत लिख रहे हैं तो तारीख भी हम उर्दू में लिखेंगे, 25 लिखने के बाद इस तरह। उसके बाद आगे ये जो अलामत है इसको खत्मा कहते हैं, इंग्लिश में इसको फुल स्टॉप कहेंगे और उर्दू में इसको खत्मा कहते हैं। तारीख के बाद ये अलामत लगाना इंतहाई ज़रूरी है। उसके बाद उर्दू में आप महीने का नाम लिखेंगे और फिर उसके बाद उर्दू में ही आपने सन लिखना है, ठीक है। जो इससे अगला स्टेप है वो ये है कि आप जिसको खत लिख रहे हैं उसको अलकाब देना है, और ठीक है, अलकाब उसकी हैसियत के मुताबिक आप देंगे। मिसाल के तौर पर आप अपने अब्बा जान को खत लिख रहे हैं तो मोहतरम अब्बा जान, प्यारे अब्बा जान। भाई को खत लिख रहे हैं मोहतरम भाई जान, प्यारे भाई जान, ठीक है। यानी जिस तरह उसकी हैसियत होगी, जिस तरह उसका ओहदा होगा, उसके मुताबिक उसको हमने अलकाब व अदाब से नवाजना है। अब ये हो गया। उसके बाद जब हमने इधर अलकाब व अदाब देना है तो साथ ही हमने अस्सलामु अलैकुम लिख देना है। अगर इधर लिखेंगे तो इधर फुल स्टॉप आएगा, यानी खत्मा की अलामत आएगी। अगर इधर नहीं लिखना, अगली लाइन पे जाकर लिखना है तो वो भी ठीक है, लेकिन इसमें एक फर्क आ जाएगा कि अगली लाइन पे जब हम अस्सलामु अलैकुम लिखेंगे तो खत्मा की अलामत नहीं आएगी, बल्कि वहां पर फिजाइया की अलामत आएगी, जिसको निदाइया अलामत भी कहते हैं। जो हम किसी को पुकारने के लिए जब अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो उन अल्फाज के आगे लगाई जाने वाले अलामत को निदाइया या फिजाइया अलामत कहते हैं। फिर उसके बाद आता है जी नफ्स मजमून, यानी खत का मजमून क्या होना चाहिए, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले उसमें होती है इब्तदा या तमहीद। इसमें तमहीदी कलामात होते हैं, यानी जैसे खत का जब हमने आगाज करना है, इसमें मकतूब निगार यानी खत लिखने वाला और मकतूब अलैह यानी जिसको खत लिखा जा रहा है आपस में एक दूसरे की खैरियत के मुतल्लक दरियाफ्त करते हैं, और ठीक हो गया। और उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है जी वस्त। वस्त कहते हैं दरमियान को, यानी मिडल पोर्शन। मिडल पोर्शन में क्या चीज आएगी जी, खत का असल मकसद होता है, जिस मकसद के लिए मकतूब नगार मकतूब अलैह को खत लिख रहा है वो असल मकसद बयान किया जाता है, उसको वस्त कहते हैं। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट जो आ जाता है वो दुआ, यानी वस्त लिखने के बाद, यानी खत का असल मकसद और मुद्दा लिखने के बाद हम जो मकतूब निगार है वो मकतूब अलैह के घर वालों को, दोस्त अहबाब को, जो उसके साथ रहते हैं या जो उसके साथ रिलेटिव हैं, उसके रिश्तेदार हैं, उसको सलाम दुआ कहता है, ठीक है। फिर उसके बाद इख्तिताम आ जाता है। इख्तिताम में हम लिखते हैं जी वस्सलाम। जब हमने वस्सलाम लिखना है तो सीन के ऊपर हमने शाद लिखनी है, यानी तशदीद की अलामत डालनी है, इसके बाद जोर दिया जाता है। फिर उसके बाद है जी मकतूब अलैह का नाम और पता। आखिर पे क्या चीज आ जानी है कि मकतूब अलैह का नाम और पता। वस्सलाम के बाद हमने मकतूब अलैह का नाम और पता लिखना है, ठीक है।
ये खत का तरीका था। अगर आपको इसमें से किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप जो हमारी वेबसाइट है उस पर अपना सवाल छोड़ सकते हैं और पूछ सकते हैं, जहाँ से आपको समझ ना आए हम इंशाल्लाह उस सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और इसके अलावा आपका जो घर का काम है, जो आपने इसके लिए एक रजिस्टर मखसूस किया हुआ है, वो जो उसके ऊपर आपने घर का काम करना है, वो ये खत लिखना है वालिद के नाम खत पैसे मंगवाने के लिए। इसको अच्छी तरह से लिखना भी है और इसको अच्छी तरह से याद भी करना है। उम्मीद है कि आपको लेक्चर की अच्छी तरह से समझ आई होगी। वस्सलाम, खुदा हाफिज़।